पहले क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में ही और एक बड़ी कंपनी के नंबर्स हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे सो वैसे तो देखा गया पहले इस कंपनी में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता था। ठीक है, बट बाद में कौन सा चीज का इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते टाटा मोटर ने जो जल्दी शुरुआत यहाँ पे की उसका फायदा इनको बहुत अच्छी तरीके से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टाटा मोटर की बात करें, इनके जो नंबर है 3:30 बजने के बाद सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब जो रिएक्शन रहेगा चाहे अच्छे लगे मार्केट को या फिर बुरे लगे, सोमवार के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आज के दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे टाटा मोटर में जो 1.5% की तेजी देखने को मिली है उसमें कोई रिजल्ट का रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सो कैसे रहे टाटा मोटर्स के नंबर, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। एंड यू देख सकते हैं पिछले 5 साल में 500% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है बिकॉज ऑफ उनका जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है बाजार में उस चीज के चलते। सो चलिए बातें तो बहुत हो गई, अभी आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर कि कैसे नंबर दिखा है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द यहाँ पे डिविडेंड। तो कंपनी आप देख सकते हो लगभग 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस यहाँ पे किया है। तो चलिए अच्छी बात नजर आ जाएंगे। अभी हम लोग कितना देख रहे थे 20,000 18,000 करोड़ का इनकम। अभी इधर का इनकम देखिए 1,20,000 1,12,000 1 लाख, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा इनकम क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जेएलआर कंपोनेंट हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर है। तो चलिए अभी कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बिकॉज टाटा मोटर ने क्या किया था, जेएलआर को यहाँ पे बीच में एक्वायर किया था। सो सबसे पहले अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे वही रहेगा मार्च दिसंबर मैच। अभी ढंग से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम। कितना है भाई इस वक्त का इनकम? एंड एक नोट भी आपको बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर के नंबर्स भी पढ़ना हेक्टिक रहता है भाई। सो मेनी एडजस्टमेंट, एकदम प्लेन नंबर नहीं रहेंगे कि इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट फिर टैक्स एंड फिर फाइनल प्रॉफिट फिर अर्निंग्स एंड ईपीएस, नहीं, बहुत कुछ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट, इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट, ठीक है, टैक्सेस के एडजस्टमेंट, ढेरों सारे दुनिया भर की चीजें। तो थोड़ा टफ भी रहता है इनके नंबर्स को पढ़ना, बट चलिए ओवर भी तो कर ही लेते हैं। सो टोटल इनकम कितना है 1,21,000 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1,12,000 करोड़ और 1 साल पहले था 1,07,000 करोड़। तो 1,07,000 हो गया 1,21,000, 1,12,000 हो गया 1,21,000। तो हम कह सकते हैं कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर जो इनकम है हम लोग को काफी शानदार देखने को मिला। बट क्या इनकम से थोड़ी ना मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है वो भी देखेंगे। 1,12,000 1,04,000 और 1,02,000। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो ट्रे करेंगे भाई कि कंपनी वापस घाटे में ना जाए करके। सो चलिए अच्छी बात है, कोई घाटे में कंपनी नहीं है। तो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना है 9,210 करोड़। आई होप विजिबल है आप लोगों को, 9,210 करोड़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वापस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो पिछले टाइम कितना था 7,500 करोड़। तो अच्छी बात है क्वार्टरली भाई 7,500 करोड़ का कितना हो गया 9,200 करोड़। एंड 1 साल पहले तो 5,000 करोड़ था केवल। सो 5,000 करोड़ का कितना हो गया 9,200 करोड़। तो ईयरली एंड क्वार्टरली एकदम तोड़फोड़ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा था वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी था। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर है, इसके ऊपर बाजार के रिएक्शंस रहेंगे, बट यह एक नॉर्मल प्रॉफिट है। अभी इसके बाद ढेरों सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स रहेंगे। एक्सेप्शनल आइटम भी थोड़ा ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, 80-200 करोड़ के आसपास है, मैनेजेबल है, मतलब इतना कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डालेगा इनके एक्चुअल नंबर्स में। बट टैक्स एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट काफी बड़ा एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज के चलते जो टाटा मोटर के जो फाइनल नंबर्स है प्रॉफिट फॉर द पीरियड भाई वो तो कुछ ज्यादा आपको हायर लेवल का देखने को मिलेगा। कितना 17,500 करोड़। लास्ट टाइम कितना था 7,000 करोड़ और 1 साल पहले 5,500 करोड़। तो 5,500 करोड़ का कितना हो गया 17,500 करोड़ और 7,000 करोड़ का कितना हो गया 17,500 करोड़। क्यों? क्योंकि डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है ना उसका जो डिफरेंस रहता है उस हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, एंड इस चीज के चलते क्या हो गया उनका प्रॉफिट जो एक्चुअल में 9,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए था वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, वो और यहाँ पे बढ़ गया लगभग 8,000 करोड़ से। ठीक है, शेयर में तो नेट प्रॉफिट ही आ जाता है फॉर्मूला में। तो आपको ईपीएस भी एकदम धूम धड़ाकेदार ही देखने को मिलेगा। ये देखिए ईपीएस देखिए 45.42, लास्ट टाइम 18 था और उसके पहले 14। सो 14 का कितना 45 हो गया, 18 का कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, सो ये कुछ ज्यादा इन्फ्लेटेड नजर आएगा बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स। बट इन केस अगर डेफर्ड टैक्स को भी अगर हम लोग हटा दे तो जो ईपीएस है वो हम लोगों को यहाँ पे ईयरली जो 14 है उससे ज्यादा ही देखने को यहाँ पे मिलेगा और 18 है उससे भी ज्यादा ही देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 20-21 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो